Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss another topic of chapter number 1 which is micrometer screw gauge. So let's discuss without any further delay. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है क्या? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, डायमीटर ऑफ अ वायर को फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम वर्नियर कैलिपर भी तो यही था, वो भी इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पेश है? तो बेटा इसका सिंपल आंसर ये है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, विच मीन कि वो उसकी हद, उसका लेवल, वो कितने प्रिसाइजली एक्यूरेटली अपना थिकनेस को, लेंथ को, डायमीटर को फाइंड आउट कर सकता है 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद वो एक्यूरेसी के साथ किसी भी रिजल्ट को मेंशन नहीं कर सकता। सो हमें नीड महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई कि हम स्क्रू गेज को इन्वेंट करें जो कि हमें 0.01 मिलीमीटर अप टू लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल था, इतना प्रिसाइजली। So this is the important of point about the difference between screw gauge and the vernier caliper. So let's start. It is used to measure very small lengths such as diameter of a wire, thickness of a metal sheet. किसी भी metal sheet की मोटापे को, diameter को, उसकी length की पैमाइश के लिए मेजर आउट करने के लिए स्क्रू गेज को हमने इन्वेंट किया। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम इनके जो पार्ट्स को डिस्कस करें तो आपको समझ आए कि हम किस पार्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है, इसकी ओवरलुक है। ये हमारे पास, जिस तरह हमारे पास, हम इसको डिस्कस साथ साथ करते जाएंगे वर्नियर कैलिपर के साथ, क्योंकि बच्चे ना इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शंस को मर्ज कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, तो फिर वो इनको हम डिफ्रेंशिएट अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमें दोनों सेपरेटली याद हो जाए। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी और कॉमन पॉइंट्स भी, क्योंकि इन दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन लीस्ट काउंट और कंस्ट्रक्शन में थोड़ी डिफरेंशिएशन है। अंडरस्टूड? सो ये हमारे पास एक मेटल शीट है जिसके ऊपर ये लाया करता है। दिस इज अ यू शेप मेटल शीट। और ये हमारे पास एनिवल है जिसे हम स्टड भी कहते हैं। ये इमूवेबल है, जिस तरह के वर्नियर स्केल के अंदर मेन स्केल था जो इमूवेबल था, रिजिड था और फिक्स था, जबकि हमारे पास ये जो स्पिंडल है ये वर्नियर स्केल की तरह मूवेबल है। स्लाइटली इसे हम अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं इसके दरमियान रख के। अंडरस्टूड? सो ये स्लीव है जिसके ऊपर हमारा जो है स्पिंडल अटैच है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर स्केल आ जाता है जो कि वर्नियर स्केल की तरह हमारे पास मूवेबल है। देन हमारे पास ये थिम्बल आ जाता है जो कि स्क्रू, जैसे हम स्क्रू यूज करते हैं ना किसी भी जो है नट को लूज और टाइट करने के लिए, हम उसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, फिर उस तरह वो रोटेशन करता है। वन कंप्लीट रोटेशन के बाद वो जो नट है हमारे पास या तो टाइट हो जाता है अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, या तो लूज हो जाता है अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो ये जब ये मूव करेगा तो ये स्केल घूमेगा, जब ये स्केल घूमेगा तो ये लाइंस मीट होंगी, जब ये लाइंस मीट होंगी तो हमारे पास रीडिंग आएगी, जब रीडिंग आएगी तो मेजरमेंट फाइंड हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? सो ये जो रेचेड है ये भी मूवमेंट में हेल्पफुल है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो इट कंसिस्टिंग ऑफ टू स्केल, ये दो स्केल पर मुश्तमिल है, जैसे कि वर्नियर स्केल भी टू स्केल्स पर कंसिस्ट कर रहा था। सो the first one scale is the main scale on the sleeve के ऊपर जो होलो सिलेंडर होता है which has a marking of 0.5 मिलीमीटर each। ठीक है, जो उनके डिवीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मार्किंग है, वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। मेन स्केल की जो मार्किंग है, जो डिस्टेंस है, डिवीजन है, उनके दरमियान जो उनके दरमियान फासला है वो कितना है? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, देन हमारे पास आता है सर्कुलर स्केल, जबकि वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर के अंदर दूसरे स्केल का नाम था वर्नियर स्केल, और स्क्रू गेज के अंदर दूसरे स्केल का नाम है अदर रेदर देन मेन स्केल विच इज सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल, जो कि थिम्बल पर प्रेजेंट होता है, विच हैज 50 डिवीजन। इसके ऊपर 50 डिवीजन, 50 मार्किंग्स मेंशन है। ठीक है, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर ओनली 10 डिवीजन थी। ठीक है, इसलिए उसका लीस्ट काउंट भी कम था।
वो इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता जितना स्क्रू गेज प्रिसाइजली, एक्यूरेटली और इजीली मेजर आउट कर सकता है किसी भी मेजरमेंट को। सम इंस्ट्रूमेंट में हैव मेन स्केल मार्किंग 1 मिलीमीटर, कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज स्क्रू गेजेस हैं जिनके ऊपर मार्किंग हमारे पास मेंशन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। 1 मिलीमीटर की तब होगी उनके दरमियान डिफरेंस जब हमारे पास 100 डिवीजन होंगे, ठीक है। 50 होंगे तो हमारे पास कितनी होगी 0.5 की मिलीमीटर की, और जब हमारे पास 100 डिवीजन हो जाएंगी तो हमारे पास मार्किंग डिफरेंस कितना होगा मेन स्केल की रीडिंग्स के दरमियान 1 मिलीमीटर। सो आपने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करना है, समझना है, मेंटेन रखना है उनके डिफरेंस को। When the thimble makes one complete turn, the spindle moves 0.5 millimeter one scale division. The main scale is called pitch of the screw gauge. ये pitch of the screw gauge की definition आ गई है, इसको आप highlight कर लें। When the thimble makes one complete turn, जब ये देख सकते हैं ये जो thimble है ना, दिस इज द थिम्बल, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा, वन कंप्लीट रोटेशन लेगा ना, तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी ना, तो वो हमारे पास क्या होगी, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। द स्पिंडल मूव 0.5, जब इसने मूव किया ना तो ये जो स्पिंडल है ना हमारा ये मूव करेगा 0.5 मिलीमीटर ये स्केल के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो हमारे इस स्केल के ऊपर जो रीडिंग आएगी ना मेन स्केल के ऊपर, जो फिक्स्ड है जो रिजिड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अंडरस्टूड। When the thimble makes one complete turn, जब इस थिम्बल ने मूव किया तो हमारे पास ये स्पिंडल जो कि फिक्स नहीं था, इमूवेबल मूवेबल था, जब इसने भी मूव किया तो ये स्केल पे जो हमारे पास रीडिंग आएगी दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अंडरस्टूड। सो ये थोड़ा सा हो गया मसला दस। So this is the definition of pitch of the screw gauge. अगर हमारे पास लीस्ट काउंट हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन नहीं है, इन केस अगर वो रिमूव हो गया है, तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर में फाइंड आउट किया था, उसका फार्मूला रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। लेकिन यहाँ पर क्या है, पिच ऑन द स्क्रू गेज। इसको एक और नया वर्ड दे दिया है, मेन स्केल की रीडिंग को हम कहते हैं स्क्रू गेज में पिच ऑफ द स्क्रू गेज, मतलब के मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन द सर्कुलर स्केल, वहां पे था नंबर ऑफ द डिवीजन द वर्नियर स्केल, यहाँ पर सर्कुलर स्केल। अंडरस्टूड। सो हमारे पास पिच कितनी आई थी 0.5, ये आप देख सकते हैं 0.5 थी, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग थी ना, जिसको हम पिच कह रहे हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 50, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन द सर्कुलर स्केल। ये देखें सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है 50, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। So this is the least count of the screw gauge that can the screw gauge can how level the it can measure easily the length, diameter or thickness of any object। कितने किस हद तक जाके, कितने छोटे लेवल तक, कितनी स्मॉलेस्ट डिवीजन तक जाके कोई स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजीली मेजर आउट कर सकता है, पैमाइश कर सकता है लेंथ की, ठीक है, मोटाई की किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आप साइड बॉक्स में देख सकते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, रेंज है इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट। तो हमने जितने हम प्रीवियसली अभी तक पढ़ चुके हैं, तो हमने मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ा, उसकी रेंज कितनी है मेजरिंग टेप की 1 सेंटीमीटर से सेवरल मीटर तक। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। ये आपके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो मेक श्योर आपको ये याद हो अच्छे से। देन हमने पढ़ा मीटर रूल, उसमें उसकी रेंज कितनी थी 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। कहाँ से 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। सो इसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन किस छोटे दर्जे तक जाके वो किसी भी लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकता है 1 मिलीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, ठीक है, उसकी हमारे पास थी 0.1, इसको मैं इरेज करूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सके। 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। देन इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। देन हमारे पास हम अभी प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक। सो इसका लीस्ट काउंट क्या है, किस हद तक, कितने छोटे लेवल तक वो इजीली मेजर आउट कर सकते हैं किसी भी लेंथ को, थिकनेस को, वो हमारे पास क्या है 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट्स आपको याद होना चाहिए। मेजरिंग टेप का क्या है 1 मिलीमीटर, मीटर रूल का क्या है 1 मिलीमीटर,
वर्नियर कैलिपर का क्या है 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का क्या है 0.01 मिलीमीटर। अंडरस्टूड। देन हमने जैसे कि वर्नियर कैलिपर के अंदर जीरो एरर को पढ़ा था, एरर की टाइप्स को पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। फर्स्ट इज जीरो एरर, देन हमारे पास पॉजिटिव एरर एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव एरर। ठीक है, इसी तरह हम स्क्रू गेज के अंदर भी 3 टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, चेकिंग करेंगे कि हमारा जीरो एरर कब है, कि मतलब एरर कब नहीं है और कब एरर प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट भी है तो किस काइंड का है, किस टाइप का है। ठीक है, और उसको हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो लेट्स डिस्कस। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर इसका सर्कुलर स्केल पर जो जीरो है कंसाइड करेगा, मीट करेगा, ज्वाइन करेगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन देयर इज नो जीरो एरर। जब सर्कुलर स्केल का जीरो कंसाइड करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के जीरो के साथ, तो हमारे पास जो एरर है वो जीरो एरर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इस पे ये जो जीरो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जीरो के साथ कंसाइड कर रहा है। देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, मीट कर रहे हैं एक जगह पे, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है एरर फ्री है, इसके अंदर एरर नहीं है, ये एक्यूरेटली हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके दे सकता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब बेटा ये होता है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास होता है यूं और वर्टिकल होता है यूं। ठीक है, वर्टिकल लाइक फ्लैग जो हमारा पास स्टैंड होता है, दिस इज द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लैट बुक्स फॉर एग्जांपल। ओके, सो ये देख सकते हैं ये वर्टिकल जीरो है और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है जिसका जीरो ये है, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी के साथ इजीली हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करके दे सकता है। So next हमारे पास है, if it is not exactly in front of the horizontal line of the main scale on joining the anvil and spindle, then there is zero error in the screw gauge। अगर वो exactly मैच नहीं करेगा, in front मतलब आमने सामने नहीं होंगे जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन का और सर्कुलर स्केल का, मेन स्केल का ज्वाइन नहीं करेंगे जब हमने एनिवल और स्पिंडल को अटैच किया। जब हमने इस यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, एनिवल और स्पिंडल को ज्वाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने मेजरमेंट लेनी है, तो अगर ये जीरो मीन्स के हॉरिजॉन्टल लाइन का और ये सर्कुलर का मीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर एरर प्रेजेंट है, एरर है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं ये देखिए मीट नहीं ना कर रहे, ये ऊपर है और ये जीरो नीचे है। So if the zero of the circular scale is below the horizontal line, then it will measure slightly more than the actual thickness and hence zero error will be subtracted from the observed measurement। अब हमने देखना है कि हमारा जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, जब वो बिलो होगा, जब वो नीचे होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाला तो हमने जैसे पढ़ा था, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर कैलिपर के अंदर मूव नहीं करता था, सॉरी मेन स्केल का जीरो जो था वर्नियर कैलिपर के अंदर मूव नहीं करता था, वर्नियर स्केल का जीरो मूव करता था वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, इसी तरह ये सर्कुलर स्केल मूव करेगा। ठीक है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंडेक्स लाइन है ये मूव नहीं करेगी, इसका जीरो अपनी जगह फिक्स्ड है, इसने मूव करना है। जब हमने थिम्बल को यहाँ पर जो लगाया हुआ उसको घुमाना है ना, तो इस स्केल ने मूव आउट करना है, इसने नहीं करना। जब हमने इसको मूव आउट किया तो जब हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ना वो बिलो रह गया, नीचे रह गया, और ये ऊपर चला गया, मतलब ये तो अपनी जगह पर था और ये नीचे रह गया, तो हमारा मतलब है कि दोनों जीरो कंसाइड नहीं हुए, मतलब एरर है। और जब जो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह गया तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, इसने हमें एक्चुअल से भी ज्यादा रिजल्ट दे देना जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे इरेडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, जो एक्चुअल से ज्यादा रिजल्ट आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्चुअल वैल्यू में से, यही करेंगे ना। सो इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, किसका जीरो, सर्कुलर स्केल का, इज बिलो नीचे रह गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी जगह पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे रह गया, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर, ये ज्यादा अमाउंट में हमें रिजल्ट दे देगा, देन द एक्चुअल थिकनेस, ज्यादा मोटाई दे देगा, एंड हेंस जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर हमने इस एरर को खत्म करना है, जीरो एरर लाना है कि मतलब एरर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको एक्चुअल वैल्यू में से, माइनस आउट कर देंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव होगा। देन हमारे पास कंडीशन आती है नेगेटिव एरर की। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव, जब ऊपर चला जाएगा जीरो, किसका, सर्कुलर स्केल का, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ने तो अपनी जगह रहना है, जब वो सर्कुलर ज्यादा ऊपर चला जाएगा, पहले कम था ना अब ज्यादा ऊपर चला गया, देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल थिकनेस, तो ये हमें पहले से जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे भी कम बता देगा। ठीक है, जब ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो कम बताएगा। ठीक है, द जीरो एरर विल बी एडेड टू
द ऑब्जर्व मेजरमेंट। सो इसे रेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए इस एरर को हम क्या करेंगे, जो कम बता रहा है ना उसके अंदर उसको एड अप कर लेंगे जितना वो कम बता रहा है, तो हमारे पास एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल है, जब हमने इसको रेंचर की मदद से मूव आउट किया तो ये मूव करेगा, और आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वहां का वहीं है 0, और ये ऊपर चला गया। ठीक है, उससे अबव चला गया। ठीक है, मतलब मीट नहीं कर रहा, एरर है, और जब ये ऊपर चला गया, बिलो चला गया सर्कुलर स्केल का 0, तो इसका मतलब हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास नेगेटिव है। इसको रेडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जो इस कम दे रहा है ना वैल्यू एक्चुअल रिजल्ट से, तो उसको हम एक्चुअल रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। गॉट माई पॉइंट। सो हमारे पास ये होगी। सो देन हम इसको करेंगे मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज की मदद से मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। So let's discuss. Suppose when a steel sheet is placed in between the anvil and spindle, जब हमने एनिवल, आप देख सकते हैं जो स्टड होता है, जो फिक्स्ड होता है, जो रिजिड होता है, जबकि हमारे पास जो स्टील प्लेट है वो हमने इसके दरमियान प्लेस की है। जो स्पिंडल होता है मूवेबल होता है। ठीक है, ये स्पिंडल है और ये एनिवल और स्टड है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक मेटल प्लेट प्लेस की और हमने इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसके जो ये देखिए सर्कुलर स्केल है ना, इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी इसको हम लोग लेंगे, और जो ये हमारे पास मेन स्केल है, इंडेक्स स्केल है, इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी इसको हम लेंगे। और हमारे पास यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लीस्ट काउंट मेंशन है, अगर नहीं भी मेंशन तो हमने उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा है। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का। पिच ऑफ द स्क्रू गेज मींस मेन स्केल की डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम वर्नियर कैलिपर के अंदर करते नहीं थे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसी तरह हम इसको हाईलाइट करेंगे स्क्रू गेज का। जब हमने थिकनेस या लीस्ट काउंट, थिकनेस फाइंड आउट करनी है, मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग ऐड सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अंडरस्टूड। लीस्ट काउंट क्या था, हमने भी फाइंड आउट किया 0.01 मिलीमीटर, और हमने ये जब रीडिंग ली ना तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई 25, और जो मेन स्केल की रीडिंग आई हमारे पास 6.5। ठीक है, तो हमने उसको ऐड मेंशन कर देना है। पहले हम लीस्ट काउंट और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। देन हम उसमें अपनी ऐड कर लेंगे मेन स्केल की रीडिंग को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.75 मिलीमीटर। So this is the whole construction, measurement and checking of the zero error about the screw gauge. So I hope this video will helpful for you. So like, subscribe my channel, stay connected for more informative videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.